अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि पेशेंट मोनीटर क्या है और ये किस तरह काम करता है। पेशेंट मोनीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर कंटिन्यूसली हमारे वाइटल साइन और अदर हेल्थ पैरामीटर मेजर हो रहे होते हैं। तो हम आज उन वाइटल साइन की बात करेंगे कि कौन कौन से वाइटल साइन या हेल्थ पैरामीटर हमारे काउंट हो रहे होते हैं या मेजर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हार्ट रेट के नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट के हमारे दिल की जो धड़कन है 1 मिनट में वो कितनी है, ठीक है। और कि जब हमारा दिल काम कर रहा होता है, धड़क रहा होता है, तो उस वक्त ब्लड पंप कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो उस दौरान एक ग्राफ शो हो रहा होता है जिसे हम ईसीजी ग्राफ कहते हैं, वो हमें कार्डियक मॉनिटर की स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 60 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। और इसके साथ दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो ब्लड प्रेशर है। वो ब्लड प्रेशर भी साथ मेजर कर रहा होता है। तो इसमें करते ये हैं कि पेशेंट को हम कफ लगा देते हैं जो अटैच होता है कार्डियक मॉनिटर के साथ या पेशेंट मॉनिटर के साथ अटैच होता है। तो अब ब्लड प्रेशर में क्या मेजर होता है? ब्लड प्रेशर में जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो खून की सप्लाई जा रही होती है उसकी मेजरिंग हो रही होती है कि उसमें एक तो सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायसिस्टोलिक होता है। जब ब्लड हमारा दिल पंप कर रहा होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, तो उस वक्त एक बड़ी वैल्यू हमें शो हो रही होती है जिसे हम सिस्टोलिक डायब्लोस प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा दिल रेस्ट में होता है कि उसकी नॉर्मल हार्ट बीट होती है, वो रेस्ट में होता है, तो उस वक्त डायसिस्टोलिक होता है। डायसिस्टोलिक मेजर हो रहा होता है। तो अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80। और तीसरा जो हमारा पैरामीटर यहाँ पे मेजर हो रहा होता है वो रिस्पिरेटरी रेट के हम 1 मिनट में के 1 मिनट में कितनी ब्रेथ लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, कि वो भी इस पैरामीटर में मेजर हो रहा होता है कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमने सांस ली है। तो जो हम 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं वो भी हमारा पेशेंट मोनीटर मेजर कर रहा होता है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है कि कितनी टाइम्स हम सांस ले पाते हैं 1 मिनट में? ये 12 से 20 टाइम्स हम 1 मिनट में सांस ले पाते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पे हमारा पैरामीटर मेजर हो रहा है वो SpO2 पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर कर कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर के ऑक्सीजन की कितना मकदार मौजूद है। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी मकदार मौजूद है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 95 से 100 के दरमियान। अगर कम हो गई 90 से तो फिर हमें कोई डिजीज़ हो सकती है या कोई भी मसला हो सकता है, तो हमें जो है पेशेंट को डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसमें जो हमारा SpO2 मेजर हो रही है वो पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू मेजर हो रही होती है। अब पल्स ऑक्सीमीटर में मेजर कैसे होती है कि फिंगर पे या कान के लोब पे हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते हैं और उसके अंदर एक लाइट होती है जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर वो एक लाइट पास होती है, उसमें वो मेजर कर रही होती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कितना मकदार है। तो ये हम SpO2 के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है जो मशीन के साथ कनेक्ट होता है। और इसके लास्ट में हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं
कि हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जो हमारे दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके लिए टेम्परेचर का होना मेंटेन होना ज़रूरी है। अब इसमें देखा जाए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 37 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तो ये हमारा पैरामीटर, सारे पैरामीटर जो 5 पैरामीटर हैं ये कार्डियक मॉनिटर के ऊपर शो हो रहे होते हैं और साथ साथ मेजर भी हो रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में या फिर इमरजेंसी में या फिर ICU में ये, या फिर अदर जहाँ पे हेल्थ प्लेसेस हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है।